अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। चैप्टर नंबर 3 हमारा शुरू हो चुका है। इससे पहले हम 2 चैप्टर्स कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। आपने फैक्टराइजेशन के ज़रिए से HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। यानी वो फैक्टर आपने फाइंड करना है जो बड़े से बड़ा हो और कॉमन भी हो सारी टर्म्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ए बी एक्स वाई और कॉमा स्क्वायर बी सी, ये दो टर्म्स है हमारे पास। ठीक है, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करना है, फैक्टराइजेशन करनी है इनकी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ किसकी फैक्टराइजेशन, ए बी एक्स वाई, इसकी फैक्टराइजेशन बराबर है जी। अब हम इसको लिख सकते हैं कि ए बी एक्स और वाई। ठीक है, ऐसे ही लिख लें। ठीक है, डॉट दे के लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। मल्टीप्लाई में फिर एक्स उसके साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, समझ नहीं आती एक्स कौन सा है और मल्टीप्लाई कौन सा। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन हमें करनी है स्क्वायर बी सी की। ठीक है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर कि फैक्टराइजेशन ऑफ किसकी फैक्टराइजेशन, ए स्क्वायर बी सी की फैक्टराइजेशन किसके इक्वल है। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पर है ना बी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा इसको मैं पीछे लिख लेता हूँ ताकि ये तकरीबन इसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन ऑफ ए स्क्वायर बी सी किसके इक्वल है, ये इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी डॉट सी के इक्वल है। ठीक है, अब हमने देखना है कि इन दोनों में यानी ए बी एक्स वाई और ए स्क्वायर बी सी में क्या चीज़ कॉमन है। तो देखें ए इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ए कॉमन है दोनों में। आगे देखें तो हमारे पास बी ऊपर भी मौजूद है और बी नीचे भी मौजूद है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी ऐसे दो हमारे पास टर्म्स जो कि ऊपर भी मौजूद हैं और नीचे भी। तो एच सी एफ किसके बराबर आएगा, एच सी एफ बराबर होता है जी, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो एच सी एफ बराबर आया जी ए बी के इक्वल। ठीक हो गया जी, इस तरह से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करना है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 6 पी क्यू आर और 15 क्यू आर एस। ठीक है, यहाँ भी कुछ उसी तरह का ही है। तो देखें सबसे पहले हम इसके 6 को किस तरह से लिखेंगे और 15 को किस तरह से लिखेंगे, हमें पता क्या चलेगा। ठीक है, तो देखें आपने लिखना है 6 को ऐसे करना है, फैक्टर्स के बनाने हैं, टू लेना है। ठीक है, छोटा लेना है, 2 3 ज़र 6 और 3 1 ज़र 3, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 होगा। ठीक है, आपको पता तो है लेकिन तरीकाकार मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, 15 का देखें कैसे आएगा कि 2 का टेबल इस पे नहीं जा रहा तो 3 का ले जाते हैं, 5 का नहीं ले जाना, 3 का ले जाना है। ठीक है, 3 और फिर 5 का टेबल जा रहा है। ठीक, 3 मल्टीप्लाई 5 15 होगा और 2 मल्टीप्लाई 3 6 होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने अभी ये इनको फाइंड किया है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ यहाँ पर एफ ओ। ठीक है, आप लोग समझ जाइए। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ किसकी, 6 पी क्यू आर, मैंने इसलिए पूरा नहीं लिखा क्योंकि स्क्रीन पे लिखना थोड़ा मुश्किल है, मतलब इतना अच्छा से लिखा नहीं जाता इस पर। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पी क्यू आर क्या आएगी, अभी हमने देखा था ना कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 थी, 3 और पी क्यू और आर इस तरह से आएगा। ठीक है, अब 15 के हमने क्या बनाई थी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि एफ ओ आपने पूरा लिखना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ किसकी फैक्टराइजेशन, 15 क्यू आर और एस की क्या आएगी, 3 मल्टीप्लाई 5 था ना, तो 3.5 डॉट क्यू आर और एस। ठीक है, तो देखें 3 दोनों में कॉमन है, यस दोनों में कॉमन है। ठीक है, उसके बाद क्यू कॉमन है, यस दोनों में कॉमन है। ठीक है, और आर कॉमन है, यस दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब हो सके तो उसको बराबर ऊपर लिखें। ठीक है, यानी ऐसे ही आपके पास ऊपर नीचे आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब देखें हम इसको लिख सकते हैं कि एच सी एफ इज इक्वल टू, एच सी एफ बराबर है जी, एच सी एफ ही फाइंड करना है, इज इक्वल टू 3, आगे देखें तो क्यू है और आगे देखें तो आर है। ठीक है,
3QR हमारे पास क्या आ गया, HCF आ गया इसका, ठीक है। एक्चुअल में ये मल्टीप्लाई होके आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जिसमें 8x(y²z³ है और आगे 12x²y²z² है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन किसकी, ऑफ 8x(y²z³ किसके इक्वल आएगी। तो देखें 2 2 4 4 2 8 होता है, तो इट मीन्स के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा, जिसको हम 2.2.2 लिखेंगे, ठीक है। आगे देखें तो ये आ रहा है हमारे पास x, और उसके बाद देखें तो हमारे पास ये क्या आएगा, y, और इसका स्क्वायर है तो इट मीन्स y और y, और z³ है तो z और z आ जाएगा, ठीक है। अब देखें हमने क्या करना है, नीचे जो दूसरा है उसको भी फाइंड कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन उसकी कर लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ किसकी, 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो 12 किसके बराबर आएगा, देखें तो 2 6 12 और 6 को फिर 2 से और फिर 3 इस तरह से आएगा, ठीक है। 2 2 4 4 3 12, ठीक है। और नेक्स्ट देखें तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स और एक्स, ठीक है। फिर y का भी स्क्वायर है तो y और y, फिर z का भी स्क्वायर है तो z और z, ठीक है। अब जो कॉमन आ रहे हैं वो क्या है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि HCF इज इक्वल टू, इसके बराबर आएगा HCF, देखें 2 कॉमन है दोनों में, ऊपर और नीचे, तो 2 को हम ले लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट भी 2 कॉमन है तो हम 2 को फिर से ले लेते हैं। उसके बाद x कॉमन है तो x ले लिया। उसके बाद देखें तो x ऊपर एक ही है, ठीक है, और y 2 कॉमन है, ठीक है, तो पहला y भी कॉमन आ गया और दूसरा y भी हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें तो z 2 कॉमन है, ठीक है, तो 2 z हमने ले लिए, ठीक है। तो क्या आया ये हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई y मल्टीप्लाई बाई y मल्टीप्लाई बाई z मल्टीप्लाई बाई z, ये आ गया, ठीक है। तो 2 2 4 x वाई स्क्र जेड स्क्र, ये इसका आंसर होगा, ठीक हो गया जी। इस तरह से हमने क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 14a स्क्र बी सी 21ab स्क्र, ठीक है। तो देखें हम इसको लिख सकते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ किसकी फैक्टराइजेशन 14a स्क्र बी सी इज इक्वल टू, तो 14 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो ये बनेंगे 2 और 7, ठीक है। तो 2 7 डॉट, आगे देखें ए स्क्र है बी सी है तो इट मीन्स ए और बी और सी आएगा, ठीक है। ये आपको चीज़ क्लियर होगी होप सो। और नेक्स्ट हमारे पास फैक्टराइजेशन है जी, फैक्टराइजेशन ऑफ 21 ए बी स्क्र, ठीक है, किसके बराबर आएगी 21, अब 2 का टेबल इस पर नहीं जा रहा, पहले जाएगा 3 का फिर 7 का, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 और 7। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आती तो आप फैक्टर्स बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बना के दिखाए थे, ठीक है। और आगे हमारे पास ए और उसके बाद हमारे पास बी स्क्वायर, ठीक है, यानी बी और बी। अब देखें जो चीज़ कॉमन आ रही है वो हमने कॉमन ले लेनी है, तो देखें 7 कॉमन आ रहा है, उसके बाद ए कॉमन आ रहा है और बी हमारे पास कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमारे पास कॉमन आ गई, हम इसको लिख सकते हैं कि HCF इसका इक्वल है जी किसके, 7 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, जो कि बराबर होता है 7ab के, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है, तो घबराना नहीं है, जो तीनों में कॉमन होगा वही हम लिख लेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ, सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं किसकी, ऑफ 3x5y स्क्र, इसके बराबर आएगा 3 लिख लिया, x5 यानी 5 आपने x लिखने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास y स्क्र, तो हम इसको लिख लेते हैं y और y, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें फैक्टराइजेशन ऑफ, हम फैक्टराइजेशन निकालते हैं जी, करते हैं जी किसकी, 12x2y4, तो 12x2y4, 12 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 4 4 3 12 होता है, ठीक है, 2 2 और 3 आएगा, ठीक है।
और उसके बाद एक्स स्क्वायर है, वाई 4 है, ठीक है, वाई यहाँ पर 4 है हमारे पास, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स और वाई 4 है, तो वाई 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 और वाई, ठीक है। नेक्स्ट है 15 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, फैक्टराइजेशन ऑफ 15 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। 15 किसके बराबर आता है? 3 और 5 के, ठीक है। तो 3 5 और एक्स क्यूब है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स एक्स और एक्स, ठीक है। और वाई स्क्वायर है, तो वाई और वाई, ठीक है। अब हम देखते हैं तीनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। देखें तीनों में, ये पहले तो हमारे पास ये 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसको हम म्यू कर लेते हैं। और उसके बाद देखें तो हमारे पास कितने एक्स कॉमन आ रहे हैं? 2 एक्स कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। कोई से 2 एक्स आप ले सकते हैं। ये पहला एक्स ले लिया और इसके साथ ही हमने ये दूसरा एक्स भी ले लिया, ठीक है। अगर देखते हो वाई हमारे पास 2 कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, एक पहला और एक दूसरा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोई वाई कॉमन तीनों में नहीं आ रहा, तो हम निकाल सकते हैं इसका एच सी एफ के एच सी एफ बराबर होगा इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दें किसको? कॉमन फैक्टर्स जो भी हैं, ठीक है। कॉमन क्या है तीनों में? 3 है और उसके बाद हमारे पास देखें तो x है और फिर हमारे पास देखें तो जी x है और उसके बाद हमारे पास y है और फिर हमारे पास y है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको क्या आता है? 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक हो गया जी। यही एच सी एफ इसका होता है, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वही हमारे पास एच सी एफ होता है, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास इसका, जिसमें 4 ए बी सी क्यूब है, 8 ए क्यूब बी सी है और 6 ए बी क्यूब सी, ठीक है। तो देखें कोई मुश्किल नहीं है। फैक्टराइजेशन ऑफ किसकी फैक्टराइजेशन? 4 ए बी सी क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर आएगी? देखें 4 टू टू ज़र 4 होता है, 2 टू ज़र 4 और आगे देखें तो ए है हमारे पास, फिर बी है और सी का क्यूब है, तो सी सी और सी, ठीक है। इसी तरह से फैक्टराइजेशन ऑफ किसकी फैक्टराइजेशन? 8 ए क्यूब बी सी, 8 ए क्यूब बी और सी। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू ज़र 4, 4 टू ज़र 8, ए क्यूब यानी ए और ए, ठीक है, और बी और सी, ठीक है, बी और सी। नेक्स्ट 6 ए क्यूब ए बी क्यूब सी, तो फैक्टराइजेशन ऑफ 6 ए बी क्यूब सी, ये क्या आएगा? 6 को लिख सकते हैं हम कि 2 और 3, 2 3 6 होता है और आगे देखें तो ए बी क्यूब यानी बी बी और बी और सी, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए, ठीक है, फैक्टराइजेशन हो गई। अब देखें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, तो वही हमारे पास एच सी एफ होगा। तो एच सी एफ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखें 2 कॉमन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 दोनों में तो मौजूद है लेकिन तीसरे में नहीं है, 3 नीचे मौजूद है ऊपर नहीं है, तो उसके बाद ए आएगा हमारे पास, ठीक है। और नेक्स्ट देखें तो हमारे पास बी है, यस बी मौजूद है तीनों में, तो हम इसको करके लिख सकते हैं जी, ठीक है। देखें अब सी है और सी भी एक ही मौजूद है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, तो क्या आ रहा है? 2 ए बी सी, ठीक है। ये हमारे पास इसका एच सी एफ होगा। एच सी एफ को आप अच्छी तरह से माइंड में बिठा लें ताकि बाद में ये आपको तंग ना करे, मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि आगे एल सी एम आना है तो उसके साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, जिसमें कुछ थोड़ा सा आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेकिन अभी जो हमने चैप्टर 2 किया उसमें सारे क्वेश्चन इसी तरह के थे तकरीबन, ठीक है। तो देखें सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन ऑफ लिखते हैं जी, कि फैक्टराइजेशन किसकी? फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 64, इसकी क्या फैक्टराइजेशन होगी? तो एक्स क्यूब प्लस 64 ये बराबर होगा जी, देखें ए क्यूब एक्स का क्यूब इसको हम लिख सकते हैं और प्लस 4 का क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर है, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी ए प्लस बी एक्स प्लस 4 इंटू ए स्केयर यानी एक्स का स्केयर माइनस एक्स इंटू 4 और प्लस 4 का स्केयर, ठीक है।
तो देखें एक्स प्लस 4, ये हम इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16, ठीक है। अब ये देखें चूंकि इनटू में कन्वर्ट हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन हकीकत में मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने को ही कहते हैं, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरी चीज़ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 16, उसकी भी हमें फैक्टराइजेशन करनी है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको। ये जस्ट आपको अब फार्मूला आना चाहिए, ठीक है ना। फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था कि अच्छी तरह से फार्मूले आप लोग याद कर लें। तो फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो ये किसके बराबर है, ये देखें x और इसका स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ, और माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूँ कि x प्लस 4 यानी a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा था, ठीक है। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब देखें दोनों में कॉमन क्या है, तो x प्लस 4 कॉमन है ना, ऊपर भी है नीचे भी, यानी पहले वाले में भी है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 64 में, और एक्स स्क्वायर माइनस 16 में भी है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एच सी एफ हमारे पास क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा था हमारे पास, एस एक्स प्लस 4, ठीक है। ये आंसर होगा हमारे पास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है इसके अंदर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं जी फैक्टराइजेशन ऑफ, ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन हमने पिछले चैप्टर में किए हैं, ठीक है। यानी जस्ट आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए, तो उसके बाद कॉमन फैक्टर निकालना तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फैक्टराइजेशन क्या होगी, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स और इसका स्क्वायर, यानी फार्मूले की फॉर्म में इसको लिख लिया, ठीक है। तो ये बराबर आएगा जी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की, ठीक है। तो ये फार्मूला तो हम कई सौ मरतबा पढ़ चुके हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है हमारे हमारे लिए ये, ठीक है। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स फोर माइनस वाई फोर, हम इसकी फैक्टराइजेशन अब कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स फोर माइनस वाई फोर, ठीक है। एक्स फोर माइनस वाई फोर किसका फार्मूला है, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। ऊपर कोई इवन हो पावर और दरम्यान में माइनस हो तो आप समझ जाया करें कि ये कोई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ही है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ये फिर से हमारे पास ओपन हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, इसको हम पहले फार्मूले की फॉर्म में लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए, वरना इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। आप चाहें तो इसको तरतीब से लिख लें, वगरना ऐसे ही रहने दें, ये ठीक है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारे पास एक्स सिक्स माइनस वाई सिक्स, ठीक है। हम इसको लिख लेते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स सिक्स माइनस वाई सिक्स, ठीक है। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा छोटी पावर लेते हैं, अगर बन रही हो फार्मूला आसानी से बन रहा हो स्क्वायर लेने से, तो हम बाहर स्क्वायर लेते हैं। तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि एक्स क्यूब और इसका स्क्वायर माइनस वाई क्यूब और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अब ये दो फार्मूले बन गए हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो किसके इक्वल होते हैं ये, यहाँ लिख लेते हैं इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है, मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है एक्स माइनस वाई इंटू, ये फार्मूले आपको तो हर सूरत याद होने चाहिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक चीज़ याद रखें
कि माइनस वाले फार्मूले में पहले ही माइनस आ जाता है, यानी एक्स माइनस वाई के साथ, और प्लस वाले फार्मूले में आगे चलकर एक्स वाई के साथ माइनस आता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है जी। ठीक है, अब ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब हमने देखना है कि कॉमन क्या क्या चीज़ आ रही है। तो देखें, एक्स प्लस वाई नीचे भी है और पहले में भी है और दूसरे में भी है। ठीक है, तो ये एक तो हमारे पास एक्स प्लस वाई आ गया। ठीक है, उसके बाद देखें तो एक्स माइनस वाई आ गया, ये ऊपर भी है नीचे भी है दरमियान वाले में भी है, तीनों में मौजूद है। ठीक है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो ये वो वाहिद टर्म है कि जो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के पहले में भी मौजूद है, दूसरे में भी और तीसरे में भी। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इसका एच सी एफ है। ठीक है, क्योंकि पहले में एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के अलावा कोई और चीज़ है ही नहीं, तो हम कहेंगे कि यही एच सी एफ हमारा होगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ कि एच सी एफ इज इक्वल टू एच सी एफ इक्वल्स एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर करते हैं तो क्या आता है, ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, तो ये बराबर आएगा जी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर के, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। ठीक हो गया जी, तो ये है हमारे पास इसका आंसर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको फार्मूले आने चाहिए। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, अच्छी लगी ये वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।